हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि जब हम लोग एस्ट्रो सेज में जाते हैं तो वहां पर ये पराष्टक वर्ग की भी एक कुंडलियां खुलती हैं और यहाँ पे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के साथ साथ ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस और मिक्स्ड, ये तो समझ में आता है, लेकिन इसका प्रभाव या प्रयोग किस तरह से हो ये समझ में नहीं आ पाता। तो देखिए, आज की वीडियो में इसी पे चर्चा करते हैं। आप जब अपनी कुंडली को बनाते हैं, ये इस समय मैंने एस्ट्रोसेज से ही बनाया है। एस्ट्रोसेज पे जब आप अपनी कुंडली को बनाते हैं तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है जो होता है पराष्टक वर्ग का। जब आप पराष्टक वर्ग को खोलते हैं तो वहां पर आपको ग्रहों को कितने कितने अंक प्राप्त हुए हैं ये दर्शा दिया जाता है। जो ग्रह किसी पर्टिकुलर ग्रह को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये बताने लगते हैं कि हाँ, अगर ये ग्रह कहीं पे कार्य करेंगे तो उसके लिए दूसरा ग्रह सहायता प्रदान करेगा अथवा नहीं करेगा। मान लीजिए ये एक कुंडली है। इस कुंडली के लिए जब हमने सूर्य के पराष्टक वर्ग को देखा तब सूर्य स्वयं को तब हेल्प करेंगे जब वो सर्टेन राशियों में होंगे। जन्म कुंडली में सूर्य 9 नंबर की राशि धनु राशि में मौजूद है और फिर वहां से ये सारी गणना शुरू होती है। तो धनु राशि अष्टम भाव में बैठे हुए जो सूर्य हैं वो धनु राशि में बैठकर कहां कहां पे प्लस पॉइंट दिखा रहे हैं, कहां कहां पे वो अपनी ओर से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखा जाए तो सबसे पहले मिथुन राशि जो कि कुंडली का द्वितीय भाव होगा। इसके बाद कर्क राशि यानी कि पराक्रम भाव, सिंह राशि यानी कि सुख भाव, और फिर आपकी जो कन्या राशि होती है पंचम भाव, और छठे नंबर पे जो छठा भाव आता है उसमें आएगी 7 नंबर की तुला राशि। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सूर्य का अष्टम में बैठना, धनु राशि में बैठना सूर्य को पॉजिटिव बना रहा है। किन किन के लिए? 3 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 6 नंबर और 7 नंबर राशि के लिए। ऐसे स्थिति में वो जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट या पॉजिटिविटी देते हुए नजर आते हैं। सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ को, थर्ड हाउस ऑफ करेज को, फोर्थ हाउस सुख संसाधन को, फिफ्थ हाउस प्रेम विद्या संतान की तरफ, और छठा भाव रोग रिपु ऋण या नौकरी के लिए भी। इसके बाद अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, ये जो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ये आ जाएगा सप्तम भाव में। तो सूर्य जो है वो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिविटी दिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो धनु राशि सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कुंभ राशि एक्वेरियस और पाइसेस जो है मीन राशि। तो ये जो राशियां लगन कुंडली में जहां कहीं पर भी आ रही होंगी वो भाव आप देखिए सूर्य अष्टम में बैठ के उन भावों के लिए एक प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट करेंगे। अब सूर्य का एक पर्टिकुलर राशि में बैठ जाने से चंद्रमा का उसके प्रति क्या प्रभाव है ये देखिए। कहीं ना कहीं वृषभ में चंद्रमा पॉजिटिव हो गए, फिर इसी तरीके से आपके मिथुन राशि में भी चंद्रमा पॉजिटिव है, कर्क में अगर है, सिंह में अगर है, ऐसी जगहों से जब उनका गोचर होता है तब वो सूर्य को सपोर्ट नहीं कर पाते। पहली कंडीशन ये कि इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज हम ये समझ पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रह किसी दूसरे पर्टिकुलर ग्रह से, यानी कि मान लीजिए सूर्य को पॉइंट मान रहे हैं तो सूर्य को केंद्र में रखते हुए जब कभी भी चंद्रमा उन राशियों से गोचर करे जहां पर कि उसे 0 पॉइंट प्राप्त है तो सूर्य के प्रभाव में चुनौतियां देखने को मिलेंगी। सूर्य का प्रभाव पिता के साथ जोड़ के देख सकते हैं, सरकार के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। सिग्निफिकेशंस जो है वो मेंशन्ड है, तो उन सिग्निफिकेशंस के ऊपर आपको जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां तब देखने को मिलती है जब कोई सर्टेन प्लैनेट्स उन पोजीशन से जा रहे हो जहां पे उन्हें 0 पॉइंट प्राप्त है। अगर उसी जगह जहां पे भी ग्रह, इसमें ध्यान रखिएगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो गोचर है वो गोचर प्रभाव बताता है कि कहां सुख है और कहां पर दुख है। जैसे कि शनि एक महत्वपूर्ण ग्रह है, तो शनि के गोचर पॉइंट से देखें, शनि अगर कुंभ राशि में गोचर करता है तो सूर्य यानी कि सरकार, पिता, ऐसी चीजों के साथ कुछ फायदे बनने की कंडीशन रहेगी 2.5 साल तक। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये जो नीचे का टेबल है, इस टेबल को कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो इस टेबल को आपको अपने लगन के बराबर पे लेके आना पड़ेगा। ये जो टेबल बना हुआ है ये इस हिसाब से बना है कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव जहां बैठे हैं उसको लगन मान के बनाए, जबकि ओरिजिनल बर्थ लगन आपका जो होगा उसके समतुल्य इसको करना पड़ेगा। उसको समतुल्य करने के बाद आप समझ पाएंगे कि किन भाव में पॉजिटिविटी है। अगर आप इसको वृषभ राशि से इसमें लगन उदित करेंगे, 2 नंबर की राशि जो कि इस समय आपको छठे भाव में दिखाई दे रही है, यदि आप उससे एक लगन उदित करेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि सूर्य देव जो है उनकी ज्यादा से ज्यादा कृपा या उनके लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन जो है वो 7 नंबर की राशि जो कि जन्म कुंडली में छठा भाव होगा उसको लेकर है। तो ऐसे स्थिति में हम ये कह पाएंगे कि अगर रोग, रिपु, ऋण या नौकरी जो कि छठा भाव है उसको लेकर कोई बात होती हो तो वहां सूर्य का समर्थन करने के लिए बहुत सारे ग्रह मौजूद होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कम पॉइंट्स कहां पे मिले हैं, 2 नंबर मिले हैं जो कि 8 नंबर की राशि है जो जन्म लगन कुंडली में सप्तम भाव आएगा। ऐसी स्थिति में जब सूर्य को देखा जाए, उसके प्रभाव को देखा जाएगा 7 नंबर भाव के लिए, सप्तम भाव के लिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा ग्रह उसे मदद करते हुए नजर नहीं आएंगे। इससे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वैवाहिक जीवन के ऊपर सूर्य का प्रभाव जो रहने वाला है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जबकि अगर हम इसी चीज को लाभ के लिए देखें, मीन राशि के लिए देखें, तो वहां पर उसका जो प्रभाव है वो शुभता प्रदान करने वाला हो सकता है। स्वयं सिंह राशि के लिए जो सूर्य है उसको लेकर पॉजिटिविटी आप देखें 5 अंक वहां पे प्राप्त है। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ग्रह जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठकर भी अपने भाव के प्रति कितना अच्छा या बुरा प्रभाव कर सकता है। इसी को आप दशाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इस जातक की सूर्य की दशा चले तो सूर्य की दशा में व्यक्ति को कहीं ना कहीं नौकरी का सुख हो सकता है, एक। दूसरा, पंचम संतान विद्या से जुड़े हुए सुख हो सकते हैं। फिर चौथा भाव है तो भूमि भवन वाहन के सुख हो सकते हैं, पराक्रम का सुख हो सकता है और आमदनी 11th हाउस का भी सुख हो सकता है। मैं फिर से ध्यान से बोल दूं कि कहीं ना कहीं ये जो कुंडली आपको सामने दिख रही है इस कुंडली को आपको वृषभ लगन पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल जन्म कुंडली जो है वो वृषभ लगन की। जब आप अपने पराष्टक वर्ग को उठाकर अपने लगन के समतुल्य करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कौन से ग्रह कहां पर सबसे ज्यादा अंक दे रहे हैं, वहां के लिए वो शुभ होंगे, और जहां पर उनके अंक 4 से कम है वहां पे उन ग्रहों की दशाओं अंतरदशाओं में परेशानियां, चुनौतियां महसूस होती हुई नजर आ सकती हैं। तो इसको प्रयोग में लाते समय हम इसी तरीके से लेकर आते हैं कि अगर हमें पता है इस ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो जीवन के अंदर कुछ भाव जिनके ऊपर ये अशुभ प्रभाव दिखाएगा वहां को लेकर हम पहले से सावधानी और सतर्कता बरत सकते हैं। जहां पर भी इसमें 4 पॉइंट्स दिखाई देते हैं वहां पे शुभ अशुभ दोनों बराबर मात्रा में जीवन में देखने को मिलता है। इसी तरीके से सभी ग्रहों के लिए, जैसे ये सूर्य के लिए है, इसी तरीके से ये बात सभी ग्रहों पे लागू होती है। जब वो किसी सर्टेन हाउसेस पे अपना प्रभाव दिखाते हैं, दया दृष्टि दिखाते हैं, तो जीवन में उन हिस्सों में आपकी लगन कुंडली में वो भाव, वो राशियां जिन भी भाव में आ रही हैं उन भावों को बल प्राप्त होता है, उनको शुभत्व प्राप्त होता है और फिर जीवन में उन्नतियां हासिल होने लग जाया करती हैं। धन्यवाद।